बेटे की मुख पर मुख रख करके रो रही है लाला। अरे बिछड़ गए हम तीनों प्राणी, अरे बिछड़ गए हम तीनों प्राणी, और अब बेटा छोड़ के जाए छूट गई मेरी रजनानी। अरे लाश पे बिलखी बिलखी रोवे, अरे लाश पे बिलखी बिलखी रोवे, और अब्बा मैया को लाल अकेलो झाड़ी भी रोवे। और कहने लगी अरे तो तुम बिन कहाँ जी पाओगी लाला, अरे तो तुम बिन कहाँ जी पाओगी, मेरे प्राण में प्यारे लाल बिना तेरे मर जाऊंगी। आज मैया रो रही है, बेटे को बार बार पुकार रही है। उसी समय बाग का माली आ जाता है। बाग का माली आकर के कहने लगा अरे बहन, इस बाग में ज्यादा देर मत रुको, क्योंकि तुम्हारे बेटे को सर्प ने डसा है, इसे ले जाओ, थोड़ी दूरी पर मरघट है, वहां जाकर के दफना दो। सर्प ने काटा है, लाश फट जाएगी। विचार करना, रानी तारावती उस बेटे को आज गोद में लेकर के जा रही। मरे हुए इंसान को उठाने में 4 लोग लगते हैं। मरे हुए इंसान को उठाने में 4 लोग लगते हैं, और यहाँ मैया अकेली 12 बरस के बेटे को अपनी गोदी में लेकर के जा रही है। कितना वजन होगा, कितनी छाती पत्थर की होगी, विचार करना। आज वो मैया बेटे को लेकर के चली, और महाराज मरघट में जाकर के जैसे ही पहुंची, आज बेटे को लेकर के मरघट की तरफ जा रही है, गिर जाती है, खड़ी हो जाती है, झाड़ पहुंच के बेटे को गोद में रख लेती है और रोती हुई जा रही है। भैया मरघट जा रही
और इसी बीच में हमारे भीमसेन दूधिया भैया जी की तरफ से 100 मुद्राएं आई। ये बखरिया के रहने वाले भीमसेन दूधिया भैया और 50 रुपए श्री मुन्नू सिंह ग्राम बखरिया कानपुर से, उनकी भी तरफ से भेंट आ रही। भगवान सुख शांति प्रदान करें। कहा जाता है परीक्षित महाराज, अगर पैसा चला जाए, इंसान द्वारा मेहनत करके कमा लेता है। घर फूट जाए, इंसान मेहनत करके द्वारा घर बना लेता है। लेकिन अगर गोदी का पुत्र या कोई संतान चली जाए तो उसे वापस लाना किसी के बस की बात नहीं है। रानी तारावती मरघट में जाकर के रो रही है। महाराज हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली कर रहे हैं और जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, आए और कहने लगे, रानी तुम यहाँ क्यों रो रही हो? रानी तारावती कहने लगी, महाराज अपना जो बेटा था बाग में फूल तोड़ने के लिए गया था, उसे नाग ने डस लिया है, मर गया है। मर गया है? लिहा कहाँ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जमीन पर पड़ा है। महाराज हरिश्चंद्र बोले, ठीक है कोई बात नहीं, आप मरघट में लेकर के आई हो, हमारा कर्तव्य है, हम तुम्हारे बेटे को दफना देंगे, लेकिन मुझे कर और कफन चाहिए। रानी कहने लगी, महाराज कैसी बातें कर रहे हो? जब मुझे छोड़ के आए थे मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, मैं कर कफन कहां से लाऊं? बेटे को दफना दो। महाराज हरिश्चंद्र बोले, देवी जब मैं नदी पर जल भर रहा था तो मैंने तुमसे कहा मेरा गड़ा उठवा दो, तो तुमने क्या कहा था कि मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर मैंने तुम्हारे बेटे को दफना दिया, कर कफन नहीं लिया, तो यहाँ मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरा भी धर्म बनता है, मेरा कर्तव्य है, आप मुझे कर और कफन दो, मैं तुम्हारे बेटे को दफना दूंगा। रानी ने क्रोध में आकर के साड़ी उतारी, एक साड़ी में से 2 टुकड़े किए, एक टुकड़ा बेटे के ऊपर डाल दिया, दूसरा टुकड़ा करके रूप में दान कर दिया, लीजिए चाहे बेटे को जलाना या मत जलाना, मैं तो जा रही हूँ। तो महाराज आज वहां से मैया चली। विश्वामित्र ने खेल खेला, नगर के काशी के बच्चों को पकड़ा और बीच चौराहे पर काट करके डाल दिया, और जो खून था उस तारावती के मुख पर लगा दिया। मैया छिप करके काली मैया के मंदिर में बैठी है, तन पर साड़ी नहीं है, बाल बिखरे हुए हैं और छिप करके बैठी है शर्म के मारे, क्योंकि तन पर साड़ी नहीं है। मुंह छुपाऊं तो कैसे छिपाऊं? इधर विश्वामित्र ने जाकर के काशी में आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, इस नगर में एक डाहिन आ गई है जिसने कई बच्चों को मार करके खा लिया है। अगर वो नहीं मारी गई तो ये काशी नगरिया के लोगों सारे बच्चों को खा जाएगी, खाली कर जाएगी, इसे मरवाओ। कालू मेहतर के पास में गए, तुम्हारा हरिया कहाँ है, उसे बुलाओ, एक डाहिन आ गई, उसे मरवाना जरूरी है। कालू मेहतर ने हरिया को बुलाया, तलवार पकड़ा दी जाओ। काली मैया के मंदिर में जा एक डायन बैठी हुई है, उसको मार करके आओ। आज महाराज वहां से चले, हाथ में नंगी तलवार है, नंगी तलवार को लेकर के आज पहुंचे। रानी तारावती सो रही थी, पीछे से केसों को पकड़ के खींचते हुए लाए, और महाराज जैसे ही लाए बोले, रानी तुम? बोले हाँ महाराज, मुझे मार दीजिए, मैं डायन हूँ। अरे जिस मैया का बेटा मर जाता है वो माँ डायन बन जाती है, अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मार दीजिए। जैसे ही विश्वामित्र, जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने तलवार को लिया और रानी पर जैसे ही प्रहार करना चाहा, पीछे से तलवार विश्वामित्र ने पकड़ ली। महाराज ये तुम्हारी रानी है, इसे मत मारो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, ये मेरी रानी नहीं, ये तो डायन है, इसने कई बच्चों को मार करके खा लिया है, इसका जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसे मर जाना चाहिए। विश्वामित्र कहने लगे, राजन तुम परीक्षा में सफल हो गए, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुमने वास्तविक धर्म के रास्ते पर चल करके अपना सब कुछ लुटा दिया। अगर राजा हो तो आपके जैसा धन्य है, क्या मांगना चाहते हो मांग लो। विश्वामित्र से महाराज हरिश्चंद्र बोले, मैं क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मेरी रानी मांगना चाहे तो मांग सकती है।
रानी तारावती से कहा आप मांग लो। बोले कुछ नहीं चाहिए, एक बेटा था मर गया है, उसे जीवित कर दो। विश्वामित्र ने कहा आवाज लगाओ, बेटा जिंदा है। मैया तारा ने आवाज लगाई, बेटा रोहतास मैया के पास में आ गया। मैया ने कलेजे से लगा लिया। उसी समय विश्वामित्र जी ने अपनी 10,000 वर्षों की तपस्या का फल महाराज हरिश्चंद्र को देख लिया। और महाराज हरिश्चंद्र बोले हे प्रभु मुझे इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत न भूखा जाए। मुझे इतना दे दो कि दरवाजे पर कोई संत भिखारी आ जाए तो वो निराश होकर के ना जाए। बोले गोविंद भगवान की। सब कुछ चला गया, पत्नी भी छूट गई, बच्चा भी छूट गया, लेकिन सत्य धर्म से पीछे नहीं हटे। ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए इस धरती पर हुए, इन्हीं की खातिर ये धरती टिकी हुई है। बोली बाकी बिहारी लाल की, ब्रह्मदेव महाराज की। भगवान का भजन बोल लो और सोई आरती सजाए लो तुम परीक्षित महाराज। और भाभी तुम खड़ी है, जाओ आ जाओ। एक माई लाल साड़ी पहने भाभी बैठी